ये जीके एंड जीएस की सीरीज 25 पॉइंट इसमें देखेंगे पॉलिटी के। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे कहते हैं? जैसे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, लोकसभा में अगर वोटिंग होती है तो ये डिफाइन होता है कि किस मेजोरिटी से ये पास होगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, एक्चुअल में जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उसके फेवर में वोट डालने चाहिए, तब वो पास होगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जो नंबर है वो है टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। कितने आए हैं उससे मतलब नहीं है, मान लो 100 मेंबर नहीं आए हैं तो वो भी काउंट होंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उसमें से 50% से एक मेंबर कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई भी बिल या पास होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी 50% प्लस 1 इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो वैकेंसी को छोड़ के है, मतलब कोई एमपी या एमएलए कुछ ऐसा है कि उसका वो वैकेंट है, ऑफिस ऑफ वैकेंट है, मतलब डेथ हो गई है, कुछ ऐसा सीन हो गया है या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उसे हटा दो, इफेक्टिव स्ट्रेंथ से उसे हटा दो। इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है टोटल स्ट्रेंथ है एक्सक्लूडिंग वैकेंसी, मतलब जो एक्चुअल मेंबर हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हैं उस हाउस की। तो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 किसका? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब वैकेंसी को छोड़ के जितने मेंबर हैं उसके 50% से ज़्यादा ही वोट डालने चाहिए तो ही कोई भी बिल पास होगा, अगर इफेक्टिव मेजोरिटी को ध्यान में रखा गया है तो। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए टोटल स्ट्रेंथ से जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है मतलब वैकेंसी को छोड़ के उस फिर 50% से ज़्यादा होना चाहिए उसका। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर हाउस में प्रेजेंट हैं उसमें से 50% से ज़्यादा उस चीज़ को फेवर करने चाहिए तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी कह रही है जो भी प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर अगर सपोर्ट करेंगे तो पास होगा। तो ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इनसे बनता है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का जो है उसका 50% प्लस 1। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब वैकेंट जो सीट उन्हें छोड़ के इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी उसका 50% प्लस 1। सिंपल मेजोरिटी है जो प्रेजेंट है मेंबर उसका 50% प्लस 1। स्पेशल मेजोरिटी है जो प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए। सेंसर मोशन इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर सेंसर मोशन पास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। सेंसर मोशन कैन बी रिमूव्ड अगेंस्ट ऑन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब जिसके खिलाफ पास किया गया है वही वैकेट करेगा सीट और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडजर्नमेंट जो है वो ओनली टर्मिनेट करता है एक सिटिंग को, मतलब आज अगर पार्लियामेंट को एडजर्न किया, लोकसभा को एडजर्न किया गया है तो आज की एक्टिविटी बंद होंगी, मतलब आज का काम नहीं होगा पार्लियामेंट में। तो एडजर्नमेंट का मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेट करता है एक सिटिंग को, नॉट ए सेशन। एडजर्नमेंट साइन डाई टर्मिनेट करता है एक सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अगर एडजर्नमेंट साइन डाई किया गया है पार्लियामेंट को, मतलब कोई टाइम नहीं बताया गया कि कल कब से दोबारा से सेशन चालू होगा, मतलब अगर एडजर्न किया गया तो मतलब आज का ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट की जो मीटिंग ख़त्म हो गई। एडजर्नमेंट साइन डाई की गई मतलब बुलाया जाएगा तभी नेक्स्ट शुरू होगी। प्रोरोगेशन है टर्मिनेट ए सेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पूरा सेशन ही ख़त्म, उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। कोरम क्या है? कोरम है टोटल जो मिनिमम मेंबर चाहिए पार्लियामेंट में काम करने के लिए, कम से कम 10% मेंबर होने चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए तभी पार्लियामेंट में काम शुरू होगा, मतलब पार्लियामेंट जब भी एक्शन में आएगी। अगर 10% से मेंबर पार्लियामेंट में गए हैं, जैसे वो डेली जाते हैं, सेशन जब चलते हैं 3 सेशन चलते हैं, तो जैसे 2 महीना सेशन चल रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि 10% से कम मेंबर पार्लियामेंट में आए हैं तो उस दिन फिर कोई काम नहीं होगा। तो कोरम मतलब मिनिमम मेंबर हमें कितने चाहिए। क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट, द डेज बिजनेस बिगिन विद द क्वेश्चन आवर, मतलब पार्लियामेंट का जो शुरुआत होती है दिन की वो क्वेश्चन आवर से शुरुआत होती है, मतलब क्वेश्चन पूछने से शुरुआत होती है, 1 घंटा लगभग दिया जाता है इसमें। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेयर्ड एंड अनस्टेयर्ड। स्टेयर्ड जो क्वेश्चन है वो ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
उसका मतलब ओरली आंसर देगा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो कोई अगर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका ओरली आंसर वो देगा। 1 मेंबर कैन आस्क ओनली 1 स्टेट क्वेश्चन इन द डे। एक दिन में बस एक मेंबर को एक क्वेश्चन ही पूछना अलाउ है। अनस्टेट क्वेश्चन इज वन विच द मिनिस्टर ले ऑन द टेबल रिटन आंसर। अनस्टेट क्वेश्चन वो हैं जिनका रिटन आंसर देना है। 0 आवर क्या है? इट इज़ द पीरियड फॉलोज द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर के बाद ही 0 आवर शुरू हो जाता है, तो ये 0 आवर पूछा जाता है। काफ़ी पूछे तो सभी चीज़ जाती हैं। इन द पेरपुरी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा था कि किस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बेरबरी केस 1960 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनंद भारती केस में कि नहीं भाई, प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। N.A. पालकीवाला के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल जो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये दोनों क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं काफ़ी रिपीटेडली कि किस में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो बेरबरी केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कि सोनंद भारती केस में कहा गया कि नहीं, प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब हिस्सा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए थे। तो प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, ऐसे प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है। बट प्रीएम्बल बताते हैं कि क्या बेसिक्स है, किससे बेस बना के काम करना है। जो प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से ले गया? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया इंडिया का तो दूसरे जो कंट्रीज़ थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा गया, तो वहाँ से जो चीज़ हमें सही लगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो प्रीएम्बल का आइडिया लिया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया लिया गया था रशियन रिवोल्यूशन से। फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया लिया। प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी वो बेस थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जो कि पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में अडॉप्ट किया था। मतलब उससे ये कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई। प्रीएम्बल इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा।